दोस्तों, इस सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को बॉलीवुड मूवी से तुलना कर बैठते हैं और इसके भयानक परिणाम उनके द्वारा गलती का एहसास उन्हें करा भी दिया जाता है। ऐसा ही मामला देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में, जहाँ पर एक महिला ने चलती रोड आदमी से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद जैसे ही वह रात को सामान्य तरीके से सोती है, तो सोने के बाद जैसे ही वह सुबह उठती है, तो उठने के बाद उसके होश काफ़ी ठिकाने हो जाते हैं। दोस्तों, क्या हुआ था उस महिला के साथ, जानने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टर रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, मैं रवि, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, वाकई में हर किसी को परेशान कर देने वाली है, वाकई में हर किसी को मजबूर कर देने वाली है, वाकई में हर किसी को झकझोर के रख देने वाली है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चारखारी शहर से सुमित्रा अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने घर से 21 किलोमीटर की दूरी पर वह महोबा पहुंचती है। और जैसे ही महोबा पहुंचती है, तो महोबा से पहुंचने पर वह अपने बस से उतरती है। बस से उतरने के बाद वह अपने दोस्त से मिलने के लिए वह जो है एक ऑटो रुकवाती है। और ऑटो रुकवाने के बाद जो है वह ऑटो में बैठ जाती है और ऑटो में बैठने से पहले जो है एक नौजवान आदमी से बात करने लगती है। और जैसे ही उस नौजवान आदमी से बात करती है, तो उस नौजवान आदमी का नाम राकेश होता है। दोनों इस कदर से बात करने लगते हैं कि मानो जैसे कुछ अनजान प्रेम जो है जाग उठता है। अब यहाँ बात करते हैं जो सुमित्रा होती है वो राकेश को जानती नहीं है, और जो राकेश होता है सुमित्रा को भी नहीं जानती है। यहाँ तक कि जो सुमित्रा थी जो है, वह जो है राकेश को भी नहीं जानती थी, उसके परिवार को भी नहीं जानती थी, उसके घर वालों को भी नहीं जानती थी, यहाँ तक कि उसका पता भी वह नहीं जानती थी। लेकिन देखते-देखते इन दोनों में काफ़ी प्यार हो जाता है। वो ऑटो में बैठकर काफ़ी प्यार भरी बातें करते हैं और बात-बात में ये दोनों शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही शादी करने के लिए सुमित्रा हाँ कर देती है, हाँ करने के बाद राकेश और सुमित्रा ये दोनों जो है एक मंदिर में फिल्मी स्टाइल में ये दोनों शादी करते हैं। और शादी करने के बाद जो है जैसे ये लोग शादी कर रहे होते हैं, तो तभी जो है जो सुमित्रा अपने सहेली अपने दोस्त के यहाँ जाने वाली थी, उसकी लगातार बार-बार उसके मोबाइल पर जो है कॉल आ रहा था। लेकिन जो है जैसे ही उसके मोबाइल पर बार-बार कॉल आ रहा होता है, तो जो सुमित्रा होती है उसकी फ़ोन को रिसीव नहीं करती है, उसे बार-बार काट देती है। अब जैसे ही इन दोनों मंदिर में शादी करने के बाद जैसे ही राकेश के घर पर आते हैं, तो आने के बाद जो सुमित्रा होती है वह फ़ोन लगाती है अपने मित्र को, और अपने मित्र को लगाने के बाद वह कहती है कि आज मैं महोबा नहीं आ पाऊँगी। तो उसके मित्र बोलते हैं, क्या बात है, तुम घर से तो चली थी हमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम क्यों नहीं आओगी? तो वह कहती है मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे वापस घर लौटना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ सुमित्रा के साथ और ही कुछ चल रहा होता है। इसके बाद राकेश और सुमित्रा एक मंदिर में शादी करने के बाद ये दोनों जो है राकेश के घर पहुँचते हैं। और राकेश जो है जिस रूम पर लेकर सुमित्रा को लेकर गया था, उसके घर पर कोई और नहीं था, और ना ही सुमित्रा ने और घर वालों के बारे में पूछा था, क्योंकि उसके ऊपर तो प्यार का सातवां आसमान जो है टूट पड़ा था, और उसके चक्कर में वो कुछ पूछने की स्थिति में नहीं थी। इसके बाद शाम को जो राकेश होता है वह बाज़ार जाता है। बाज़ार जाता है, चाउमीन लाने के लिए जाता है। और चाउमीन लाने के लिए जाता है, जो सुमित्रा होती है वह राकेश का इंतज़ार कर रही होती है। अब जैसे ही जो राकेश होता है शाम को चाउमीन लेकर वापस घर आता है, तो घर आते ही जो है वह क्या करता है, रास्ते में ही जो है चाउमीन में नशीली दवाइयाँ मिला दिया था। अब जैसे ही सुमित्रा को वह चाउमीन देता है, तो जो सुमित्रा होती हैं, उस चाउमीन को वह खा लेती हैं। अब जैसे ही वह उस चाउमीन को खाती हैं, तो खाने के बाद वह बेहोश हो जाती हैं। और बेहोश होने के बाद जो है तुरंत वह बिस्तर पर गिर जाती हैं। और जैसे ही वह बिस्तर पर गिर जाती हैं, तो राकेश जो है अपने एक मित्र को पहले से ही जो इस सारी घटनाओं को पहले से बता दिया था कि आपको हमारे घर पर एक रात आना है। इसके बाद जो राकेश होता है अपने एक मित्र की सहारा लेता है। सहारा लेने के बाद जो लड़की सुमित्रा होती है, उसको जो नशे की हालत का गलत फ़ायदा उठाकर ये इस राकेश और इसका जो मित्र होता है उसको लगातार उसके बाद सारी हदों को पार कर देते हैं। यहाँ तक कि जब उनका मन भर जाता है, तो उसको कई बार उसके साथ रेप करते हैं। घिनौने वारदात को ये लोग अंजाम देते हैं। इसके बाद जो सुमित्रा होती है वह जो नशे की हालत में थी, उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जो नहीं हो रहा था। और उसके बाद जो राकेश था, जो उसका मित्र था, जो राकेश का मित्र होता है, वह सुमित्रा के बगल में लेटा होता है। लेटे होने के साथ-साथ फिर इसके पहले ही जो है राकेश और राकेश का जो मित्र था, वह प्यार भरी रात को सारी रात वह बातें कर रहे थे, सारी हदों को वो दोनों आपस में ही उसको पार कर रहे होते हैं।
इसके बाद जो है जैसे ही सुमित्रा की आँख खुलती है तो राकेश का जो मित्र होता है उसके बगल में वो लेटा हुआ था। अब जैसे ही सुमित्रा की सुबह नींद खुलती है तो जो वह देखती हैं उसके बदन जो है काफ़ी जो है उसको काफ़ी हर जगह से कुछ दर्द महसूस हो रहा था, उसके दर्द महसूस हो रहा था और जैसे ही वह सुबह उठती है तो उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं। सारे कपड़ों को फाड़ कर उसे फेंक दिया गया था। वो जो है निर्वस्त्र जो है सोई हुई थी। अब जैसे ही वह सुबह उठती है तो उठने के बाद देखती है हमारे बगल में जो है राकेश का एक मित्र सोया हुआ है। इसके बाद उसके साथ कई बार रेप हुआ। अब जैसे ही उसकी नींद खुलती है देखने के बाद वह जो है डर जाती है, सहम जाती है और उसके बाद अपने पति के ऊपर वह इल्ज़ाम लगाने लगती है, उससे जो है कुछ विरोध करने लगती है। अब जैसे ही उसके साथ वह विरोध करने लगती है, जो इसका पति राकेश होता है, इन्हें जान से मारने की धमकी देता है। इसके बाद देखते-देखते जो वाक़ था बहुत तेज़ी के साथ, बहुत गर्माहट के साथ ही आगे बढ़ रहा होता है। अब जो सुमित्रा होती हैं अपने नज़दीकी महोबा के कोतवाली क्षेत्र में जाकर जो है इसके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराती हैं और बताती हैं कि ये जो है हमारा पति और अपने एक मित्र को लेकर हमारे साथ चाउमीन में नशीली दवाई मिलाकर हमारे साथ जो है ये रात भर रेप किए हैं और हमारे शरीर को बहुत बुरे तरीके से ये लोग प्रभावित किए हुए हैं। इन दोनों के खिलाफ जो है केस दर्ज किया जाता है। केस दर्ज करने के बाद जो वहाँ के कोतवाली प्रभारी होते हैं नरेंद्र प्रताप सिंह, वह जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद राकेश से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही राकेश से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं तो जो राकेश होता है वह बताता है कि हमारी जो बीवी है, ये जो है इसकी स्थिति जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए जो है इसके दिमाग से जो है कुछ संतुलन खो गया है, इसलिए अपने मन से कुछ अनाप-शनाप यह बके जा रही है। इसके बाद जो सुमित्रा होती है वह बताती हैं, सर ये हमारे साथ बहुत ही गलत कार्य किए हैं, ये लोग बहुत ही दरिंदे हैं, बहुत ही गलत किस्म के ये आदमी हैं। इसके बाद जो कोतवाली के जो प्रभारी होते हैं नरेंद्र प्रताप सिंह, वो बताते हैं कि आप घबराइए मत, जो है मैं मेडिकल जाँच के लिए रिपोर्ट के लिए भेज दिया हूँ। मेडिकल जाँच की जो रिपोर्ट आ जाएगी, मैं आश्वासन दिलाता हूँ आपके साथ कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जो थाना प्रभारी नरेंद्र प्रताप सिंह होते हैं, वह जो है फिर राकेश से पूछते हैं कि ये बताओ, सही-सही बता दो आपने इस महिला के साथ क्या-क्या किया है? नहीं तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो कार्रवाई हम करेंगे, वह तुम 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। इसके बाद जो राकेश होता है वह बताता है कि सर इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके बाद जो राकेश होता है वह बताता है कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए जो है अपने दिमाग से अनाप-शनाप बके जा रही है। इसके पहले जो है ये जो है मानसिक रोग जो है इसके साथ काफ़ी जो है कुछ घटनाएँ जो है घट चुकी हैं। इसके बाद थाना प्रभारी वहाँ से चले जाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट की जाँच करते हैं और जाँच पड़ताल जो है काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा होता है। आरोपी अभी गिरफ्त में जो है जाँच पड़ताल चल रहा है, अभी आरोपी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक न्यायालय से जो है कुछ सख्त आदेश नहीं आ जाता है, तब तक हमें न्यायपालिका का आदेश का पालन करना चाहिए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को ठेस नहीं पहुँचाना है, किसी को आहत नहीं पहुँचाना है, बल्कि हमारा उद्देश्य है समाज में किए गए अपराधों को आपके प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, ऐसी है अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलती है एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम।